मैंने पाकिस्तान का कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं है जिसका प्रोजेक्ट मैंने ना किया हो। ऐसा क्यों है कि जो काबिल बंदे होते हैं उनका जीपीए बहुत कम होता है? नहीं, इसका जीपीए कम आया है। खर्चीले सिर्फ थे अगले ना भाई। 1 महीने की सैलरी थी और आपने रिज़ाइन कर दिया। मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया और लाहौर में जॉब की 5-6 महीने, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं फोटोग्राफी कर रहा था ना, तो उसी को ही परसू करता हूँ। पैसे तो है नहीं, फिर किस तरह फिर परसू करोगे? बागी है ना, अपनी आर्टिस्ट रंगी आर्टिस्ट पोजीशन- आर्टिस्ट आर्टिस्ट आदमी। अच्छा, उसने अपनी शादी की शूट आपसे कराया है? बिल्कुल। यार। हमने बिजनेस नहीं जाने दिया, हमने सीखा भी है बिजनेस में कि पर्सनल नहीं होना। व्हाट एन एंटरप्रेन्योर। करेंगे। वो कहते हैं ना, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, सेल्स फीमेल सबसे अच्छी करती हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अक्सर औकात लोग कहते हैं कि लाहौर इज़ अ बिगर सिटी देन इस्लामाबाद। तो व्हाई डिड यू चूज़ इस्लामाबाद इंस्टेड ऑफ लाहौर? अगर एक बंदा कंटेंट बना रहा है, वैल्यू ड्रिवन भी है और वो उसको पोस्ट भी कर रहा है, डेली की एक पोस्ट होनी चाहिए या मल्टीपल पोस्ट करनी चाहिए। आजकल एआई बहुत चल रही है। अपने काम में आप डेली बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए एआई को यूज़ करते हैं? आप एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़े नहीं बन सकते, बट बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हैं। आई वुड, मतलब मेरा गोल, आई डोंट नो इफ आई बी अचीव और नॉट, बट मेरा गोल ये है कि आई वुड वांट टू बिकम अ बिलियनर आउट ऑफ दिस बिजनेस। बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि यार मैं कैसे इस तरह का करूं कि मेरे तो पैसे ही नहीं है, मैं तो हैंड टू माउथ चल रहा हूं, सैलरी इतनी आती है कि मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है, मैं बड़ा कैसे सोचूं? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे साथ गेस्ट हैं उज़ैर अज़ीज़। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग उज़ैर भाई। उज़ैर ने बड़ा डिफरेंट सा करियर है बट सिमिलर टू अस, इंजीनियरिंग की है माशाल्लाह, और फिर स्विच किया कंटेंट क्रिएशन की तरफ, क्योंकि जो अंदर का आर्टिस्ट था वो कैद नहीं हो सक रहा था नौकरियों में। यस। तो उज़ैर भी टेल अस अबाउट योर जर्नी, कैसे आपने ये ट्रांजिशन की, जिस तरह से आप हमें बता भी रहे थे कि आपने की हुई इंजीनियरिंग है बट आप शिफ्ट करके कंटेंट क्रिएशन की तरफ। ये मतलब एक तो काफ़ी पुरानी बात है कि मतलब जब मैं इवन के ओ लेवल्स और ए लेवल्स भी कर रहा था, तो भी मैंने दोनों बायो भी रखी हुई थी और मैथ्स भी रखी हुई थी, क्योंकि घर वालों की यही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर वहाँ से मैंने बड़ा कोशिश की कि मैथ्स की तरफ ही मेरा रुझान ज़्यादा था, तो फिर कर आके घर वालों की एक ही कंडीशन थी कि अगर तो जीआईके में एडमिशन हो तो आप इंजीनियरिंग करना, नहीं तो आप चुप करके डॉक्टर बन जाए, भले प्राइवेट जीआईके से। में ऐसा क्या है? आई डोंट नो, उस टाइम पे उसकी एक हाइप थी जब हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ, उस टाइम तो एक रेस लगी थी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। और ये देख रहे हो कि डॉक्टर नहीं बनना तो इंजीनियर ही बनना है। और कोई तीसरी और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना उस टाइम, माइंड इतना लिमिटेड सा था। तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग का एडमिशन सारा हो गया। उसके अलावा तो तकरीबन थर्ड ईयर में फिर एक दोस्त ने कैमरा लिया हुआ था, तो मुझे तो इससे पहले पता भी नहीं था कि इस तरह का कैमरा एग्जिस्ट भी करता है। अच्छा, ये कौन सा साल है? ये होगा प्रॉब्ली 2013-14। अच्छा। तो वो यूज़ करना शुरू किया, एडिटिंग का बहुत शौक था, तो वो जब से यूज़ करना शुरू हुआ तो बड़ा शौक पैदा हो गया। तो इतना शौक पैदा हो गया मेरा जीपीए भी ड्रॉप होता गया, मतलब फाइनल ईयर करीब आते आते। वो तो नेचुरल है। तो जीपीए ड्रॉप होता गया। फिर उसके बाद फिर भी घर से बहुत प्रेशर था कि जॉब करनी है और फिर एक सर्टन करियर लेके चलना है। और फिर उस टाइम पे आपको पता है जब वो क्या उसको बोलते हैं, कौन सा डे होता है जब वो हायरिंग वाले लोग आते हैं, एचआर, जॉब वो फेयर। जॉब फेयर वगैरह होते हैं, ओपन हाउस वगैरह। ओपन हाउस। हाँ जी, तो ओपन हाउस में भी वो प्लेसमेंट्स वगैरह हो रही थी, तब भी बड़ी रेस लगी हुई थी। खैर उसी टाइम पे प्लेसमेंट मेरी हो गई थी ओपन हाउस पे ही। तो फिर मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया और लाहौर में जॉब की 5-6 महीने, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं फोटोग्राफी कर रहा था ना, तो उसी को ही परसू करता हूँ। पैसे तो है नहीं, फिर किस तरह कर परसू करोगे? वो इस तरह से था कि कैमरा मैंने ले लिया हुआ था, जो कि घर वाले पैसे भेजते थे उधर ही खर्चा पानी के, तो बुक्स नहीं खरीदता था मैं, ई बुक्स ही पढ़ लेता था। जुगाड़ू थे आप शुरू से ही। हाँ जी, तो बुक्स नहीं खरीदी, तो उसी के पैसे इकट्ठे करके ना कैमरा ले लिया था। और फिर वही कैमरा ही, एक ही कैमरा था उसी 2-3 साल पुराना ही। तो जब जॉब में भी कुछ पैसे जो मिले वो भी इकट्ठे करके इवेंचुअली जो है ना, फिर जॉब छोड़ के यही सोचा कि इसी को परसू करते हैं। ऐसा क्यों है कि जो काबिल बंदे होते हैं उनका जीपीए बहुत कम होता है? ये इसका जीपीए कम आया है। नहीं, मेरा ठीक था, इसलिए काबिलियत की रेस में ही हूँ। नहीं, मेरे नहीं ख्याल के काबिल लोगों का जीपीए कम होता है, ज़रूरी नहीं है। मतलब यार जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, 1-2 लड़कों का सुना, बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े सक्सेसफुल थे।
आप भी अगर देखें अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए हैं, बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ाई की तरफ देखें तो जीपीए नॉर्मल था, बट मैंने देखा है जिनके जीपीए कम होते हैं वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में जीपे क्रिएटिविटी बहुत दिखाते हैं। रखना है ना जीपे ज़्यादा, तो फिर ये है कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। जिनका जीपे थोड़ा सा मिड में या थोड़ा नीचे होता है तो उनके पास और भी ऑप्शन होते हैं लाइफ में, स्पोर्ट्स हो गया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, उसी पे भी फोकस और भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। वैसे ना हमेशा चलती रहती है। जीपीए वैसे भी ना बड़ी रिलेटिव टर्म है। बहुत सारे लोगों से पूछो ना कि बड़ा कम जीपीए था, पूछो ना कितना, तो वो कहते हैं 3.7 था बस। जी 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 अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा 3.2 है ऐसे। अच्छा, वो कम है, 3.2 ठीक है सर, बहुत अच्छा है। हाँ मतलब यही तो कह रहा हूँ, इतना कम नहीं है ये। इतना कम नहीं है, हमारे पास 2.6 वाले भी बैठे हुए। मुनासिब है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन में आप बता रहे थे आगे क्या हाँ, हुआ? कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ गए तो उस टाइम पे सोचा था कि जॉब नहीं करनी, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, एक विल पावर भी थी कि ये नहीं करना, लेकिन क्या करना ये भी नहीं पता था फोटोग्राफी करनी है, लेकिन पैसे कैसे कमाने हैं या दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अब क्या है। तो उस टाइम पे उस टाइम पे ना जो मोनेटाइजेशन थी या पैसे सिर्फ वेडिंग्स के थ्रू आ सकते थे उस टाइम पे। तो वी गॉट आवर फर्स्ट क्लाइंट उसी टाइम पे ही, क्योंकि उस टाइम में कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहा था। तो उसमें हुआ ये कि मैंने अपनी एक क्लास फेलो को आगे रखा सेल्स के लिए कि यार तुम क्लाइंट उठा के लाओ, हम लोग काम करेंगे। वो कहते हैं ना, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, सेल्स फीमेल सबसे अच्छी करती हैं। तो हमारी बात हुई विजन थी क्लियर था भाई का। क्लाइंट से ना 3 दिन का उस टाइम पे ना 80,000 की अच्छा, माशाल्लाह, नाइस। उस टाइम पे। तो मैंने कभी मतलब ज़ाहिर सी बात है पैसे चंक में कभी ज़्यादा उस टाइम नहीं कमाया था, मैं स्टूडेंट या ना ग्रेजुएट हुआ था। खैर हमारी बात होगी तो ना उनका 3 दिन का इवेंट था, तो उसमें 3 दिन का इवेंट के बाद थोड़ा सा इन्होंने छोटा सा फंक्शन ऐड ऑन कर दिया। सो जो मेरी क्लास वाले थे उसने मुझे बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इनसे ना अमाउंट बढ़वाते हैं। हम अपनी तरफ से ना काफ़ी फकअप्स कर चुके थे उस इवेंट के अंदर, मुझे अंदर से पता था कि ना जब डिलीवर जो होगा ना तो बड़ा मसला होगा। उसने मैंने कहा कितना आपने इंक्रीज़ करना है। उसने बोला कि हम ना 160 मांगते हैं, मतलब डबल। मैंने कहा इतनी छोटी सी चंक के लिए डबल तो मुमकिन ही नहीं है। सो आपको पता है गर्ल्स पावर हमेशा से जीती है माशाल्लाह। हमेशा, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में रोजाना देखने को मिलता है। तो वो गई है उधर, उसका सारा दोस्त थी, उसको जो ग्रूम का जो दोस्त था वही जो है ना सारी उसकी वेडिंग्स को स्पॉन्सर कर रहा था। तो उससे बात की, उसको बोला कि ऐसे ऐसे मसला है तो ये चार्जेस होंगे। उसने कहा कि नहीं तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी बीवी साथ में, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, बहुत मेहनती लड़के हैं। वाह अच्छी बात। उधर भी औरत ने जिताया आपको। उधर भी औरत। वहाँ पे मैंने कहा ये बड़ी अच्छी पावर है, ये वाला काम ठीक है। ये काम ठीक है। ये काम जब हो रहा था, व्हेन यू वर अर्निंग एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस गिग, उस वक्त आप जॉब कर रहे थे या छोड़ चुके थे? जॉब छोड़ चुका था मैं उस टाइम। जॉब छोड़ी कैसे, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर ये जाने हुए कि अब पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा ना, मतलब मेरे ये मानना है कि अगर आप सोचते हो ना कि यार अगर ये ना चला तो ये कर लेंगे, फिर नहीं चलता। अगर आपके पास ऑप्शन ही एक ना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फिर यू फिगर आउट समथिंग। फिर भी सर बैक ऑफ माइंड होगा, अब्बा जान कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। मेरे बैक में कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास कोई ऑप्शन था, ना मेरा इतना दिमाग वास था कि मैं मल्टीपल ऑप्शन सोच सकूँ उस टाइम पे। मेरे दिमाग में सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा मैं जो मर्जी करूँगा ना, मतलब जॉब नहीं करूँगा। तो पैसे कितने थे अकाउंट में जिस वक्त आपने ये फैसला लिया कि अब मैं रिज़ाइन कर? मेरे पास उस टाइम 2 लाख रुपए थे, जिसका मैंने कितने महीनों का कवर था आपकी जो भी सैलरी होगी उस वक्त, उसके तो हिसाब वही ना 3-4 महीने गुजर चुके थे, खर्चा हटा के मेरे पास सेविंग 2 लाख पे पड़ी हुई थी उस टाइम पे। नहीं, जिस वक्त रिज़ाइन कर रहे थे उस वक्त कितने महीनों का बैकअप था कि मैं 4 अच्छा महीने वो गुजार तो सकता मतलब हूँ आप या कह लें कि 6? हद मार के 1 आधा महीने का बैकअप होगा बस खर्चीले सिर्फ थे ना अगले भाई। 1 महीने की सैलरी थी और आपने रिज़ाइन कर दिया? मैंने रिज़ाइन भी इस तरह से किया था उस टाइम पे। मैं बात भी सच थी, मैं उस टाइम यूएस जा रहा था और मैंने ना असल बात तो ये बताई नहीं आपने कि यूएस जा रहे थे। नहीं मतलब वो एक बहाना भी मैंने ऐड करना था उसमें, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं थी। और मैंने रिज़ाइन कर दिया और उसी दिन जिस दिन मैंने अपना ईमेल किया उसी दिन नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे नहीं था। क्या लिखा आपने? बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2 टकिया की नौकरी। आई एम लीविंग दिस जॉब, आई एम लीविंग फॉर यूएस एंड बाय बाय टाटा। ठीक है, बाय बाय ये करके मैंने उस दिन नेक्स्ट डे से मैं गया ही नहीं। यूएस में थोड़ा सा पहले गया था, उस टाइम पे नहीं था गया मैं, लेकिन मैंने रीज़न ये दिया था। और ये ना फॉर रेफरेंस, ये गेमिंग के डेवलपर थे आप उस वक्त जी। सो दिस वाज वेरी हाईली पेड जॉब एट दैट टाइम। यूनिटी में डेवलपमेंट की जी। थी आप? नाइस। तो उस टाइम पे मैंने ये सब कर दिया। तो उसके बाद मेरे पे केस भी हुआ, उन्होंने मुझे लेटर्स भी भेजे और मेरे पे बड़ा कार्रवाई डाली कि यार आपने बगैर इन्फॉर्म किए, महीने का नोटिस होता है एक,
आपके पास हमारा जो है कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कि नहीं थी एक प्रेशर डालने के लिए। आपके पास हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं, हमारा डेटा है, सारा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा सीन हुआ था। तो वो मेरे पे उन्होंने पता कितने कोई 5-6 लाख का उस टाइम पे केस भी डाल दिया था। अच्छा, FIR कटवा दी? पूरा जो है ना सिस्टम ख़राब। ऊपर से फिर ना मैंने घर बताया हुआ नहीं था कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। अच्छा, घर में मैं चल रहा है? मैंने कहा चल रहा है। अबू को ना नॉर्मली कॉल करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जॉब पे बैठा हुआ। तो उस टाइम जॉब को छोड़े हुए 2-3 महीने हो चुके थे ना। अच्छा। तो अबू कॉल करे एक दिन आके कहाँ पे? मैंने कहा मैं जॉब पे। कहने घर पे तो लेटर और 2-3 महीने भी हो गए आपने छोड़ी हुई है। अब उस टाइम पे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ है। अच्छा। तो मेरे अबू थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं आउट ऑफ माई सरप्राइज कह रहे थे कि चल अब मुझे बता देते कुछ, मैं जुगाड़ सोच लेता। तो अचानक ही आपने जो है ना एक बड़ा बम फाड़ दिया। फिर हमने उनको काउंटर नोटिस भेजा कि आपने जो है उनको उस टाइम ने सैटरडेज ऑन कर दिए हुए थे, सिर्फ संडेज ऑफ थे कि लेबर लॉज के अगेंस्ट है ये सैटरडेज आपने ऑन किए हुए हैं, हमारी मेडिकल जो मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये क्लेम हमने भी डाल दिया आगे से। तो उसके बाद मामला ठंडा हो गया। आप तो वकालत भी मुझे लगता है की हुई है। नहीं मैंने नहीं की हुई। अबू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा। डॉक्टर, लेकिन इस कैटेगरी में थोड़ा सा अच्छे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर जिस वक्त आप ये कर रहे थे और ये आपको सब समझ आ रही थी कि ये तो मामलात फंस रहे हैं, तो आपने तो बैक ऑफ योर माइंड आपने कहा था मैंने फ़ोटोग्राफी करनी है। अब ये भी मसला आ गया, तो हाउ डिड यू स्टे स्ट्रॉन्ग कि मैंने फोकस फोटोग्राफी पे रखना है? और ऑप्शन भी नहीं था ना। स्ट्रॉन्ग है ना यार, कोई वो ऑप्शन नहीं कहते थे कि सब किश्तियाँ जला दी आपने, सारी किश्तियाँ जला दी और आपने जला दी। और मुझे पता था कि मैंने ये फील्ड नहीं ज्वाइन करनी, और ना ही मुझे आज तक कभी कोई रिग्रेट हुआ कि यार मैंने डिसीजन ख़राब तो नहीं ले लिया था उस टाइम। अच्छा, फिर आगे कैमरा वगैरह चीज़ें लेके फिर क्या किया? अब्बा जान को पता चल गया? अब तो अब्बा जान को उस टाइम तो ये पता चल गया था कि जॉब छोड़ दी। ये नहीं पता था कि आगे का प्लान क्या है इसका। तो कुछ टाइम बाद मुझे बुलाया कि घर आवा। मैं घर गया, मुझसे पूछा कि क्या प्लान है। मैंने बताया थोड़ा सा, उनको समझ नहीं आई। मैंने कोई बात नहीं। आपने बड़ा सिंपल करके किया। जॉब छोड़ दी, कोई बात नहीं, समझाया उनको, समझ कैमरा ले लिया, कोई बात नहीं, समझाया, कोई बात अच्छा, ये मेरे ख्याल है 3 इडियट्स वाली को सीन चल रहा है वो जो नहीं काइंड ऑफ लोग बोलते भी हैं किस तरह से। उनको समझाया उस टाइम पे। अब देखें ना, अब तो इतनी अवेयरनेस है कि एवरीबडी नोज अबाउट ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड अक्सर तो अब तो बुजुर्ग लोग भी टिकटॉक वगैरह यूज़ करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे इस तरह कोई सिनेरियो नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं था। तो उस टाइम तो ये बड़ा डिफरेंट सा परसेप्शन था कि यार पता नहीं क्या है, ये तो हवाई रोज़ी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस टाइम पे बोलते कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो ये जो पहला गिग मिला वो कितने महीनों के बाद मिला? हफ्ता भी नहीं, विद इन अ वीक मिल गया। मतलब इस केस के या रिज़ाइन के हफ्ते बाद ही मिल गया था। फिर मिलते रहे। उस टाइम मैं खुल के खेल रहा था ना। फिर खुल के खेले उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था। मैं सुबह मतलब मैंने जीके में ये होता है कि आपकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके सेमेस्टर में आई थिंक 8 छुट्टियाँ बनती हैं, ठीक है। मेरी ना पहले ही हफ्ते 80% कंप्लीट हो जाती थी। अच्छा, मतलब छुट्टियाँ कर लेते पहले ही 8 छुट्टियाँ जो थी पॉसिबल मैं सुबह कर तो लेता मुझसे था। उठा नहीं जाता। उसके बाद है ना फिर जाके कितना संभाव मैं इसको कंप्लीट, और ऊपर से लेट कभी वो एब्सेंट मार्क कर देते थे। हाँ, अब क्या करे बंदा सुबह आँख ना खुले तो मेरी आदत इस तरह की कि मैं एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकता। मतलब आई डोंट नो, नेचुरली इस तरह से बागी है ना, आर्टिस्ट आदमी है। इस टाइम में जब ये सब कुछ हो रहा है, अब आप जॉब पे गए, आपसे वही वाली बात है कि ज़्यादा पंक्चुअलिटी और ये सारा कुछ रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट को आप ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। अब आपने कहा मैं खुल के खेलूँगा। आपने अब गिग्स लिए। उस वक्त भी क्या ये समझ आ रही थी कि यही स्केल होगा, बस गिग्स आएंगे और गिग्स बढ़ेंगे और करते करते कुछ पता नहीं था कि इसके आगे लाइक वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 3 years 5 years और मे बी 10 years। वो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, जो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ नेक्स्ट 5 years, आई डोंट नो। अच्छा, आई हैव नो आइडिया, आई स्टिल डोंट नो। अच्छा, इन अ वे कि मतलब आई नो, बट ये है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कुछ भी डायनामिक चेंज कर सकते हैं मुल्क का कुछ भी। तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं एक सर्टन मतलब टाइम लाइन्स को या डेडलाइंस को या मैं प्रेशर को फॉलो नहीं कर सकता उस तरह से कि यार ये करना है वो करना। क्या अब यूएस आप बता रहे थे गए, फिर यूएस गए, फिर कैसे वापस यूएस से छोड़ के कोई भी नहीं आता? आप यूएस में नहीं, असल में ना हम लोगों का जो फैमिली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो हम लोगों का इधर ही पाकिस्तान में है। तो हम लोग गए थे ग्रीन कार्ड के लिए, वो हम सब पूरी फैमिली का है, लेकिन हमने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। वो तो नहीं होता 5 सालों में से 3 साल गुजारने होते हैं, वरना फिर वो ग्रीन कार्ड सरेंडर करना पड़ जाता है। मतलब आगे नेशनलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्ली आपको 2-3 साल गुजारने होते हैं, और साथ वहाँ पे टैक्स भी पे करना होता है, परचेजिंग भी करनी होती है समाव। तो हमने उसको परसू ही नहीं किया। उसके बाद जब हमें मिल गया ग्रीन कार्ड, 10 साल का था मेरा, तो वो ग्रीन कार्ड भी सरेंडर कर दिया। वाह।
पाकिस्तान जॉब से भी इतनी छोड़ मोहब्बत दी, थी। ग्रीन कार्ड भी सरेंडर कर दिया, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी तो चाहिए ही नहीं लड़के को। नहीं, मैं अपनी एज एन इंडिविजुअल तो मेरे पास नहीं थी, बट एज ए फैमिली हम लोगों का इतना मसला नहीं है, बट एज एन इंडिविजुअल मैंने अपनी एक बट द सॉर्ट ऑफ रिस्क अवर्सिवनेस, मतलब वो हाँ, बट उन्होंने अपने उस टाइम पे, क्योंकि इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अब स्टैंड अलोन के मैं खुद जाके यूएस चला जाऊँ अपने ग्रीन कार्ड पे और वहाँ पे जाके अपना काम शाम शुरू कर दूँ, ना मुझे इतना आइडिया था उस टाइम पे, मुझे इतना नहीं था। मेरा था 15 से 25 तक, अभी उसका लास्ट ईयर चल रहा है। चलें अभी भी यार, मतलब नहीं, टाइम अब तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ना ग्रीन कार्ड की एक ये होती है, शर्त ये होती है कि आपको हर साल विजिट करना होता है, हाँ। तो वो नहीं किया हुआ। तो अगर आप जाएंगे तो क्या आप तो अब ट्रम्प ना मैं एक दफ़ा ट्राई किया था, तो मुझे एयरपोर्ट से ही नहीं जाने दिया था। उन्होंने मेरा ग्रीन कार्ड चेक किया और मेरा पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने बोला कि आपके ना मतलब रिसेंटली कोई आपकी एंट्री नहीं है पिछले 2-3 सालों में, तो नहीं जाने देंगे। आप नहीं जा सकते। हाँ, वो अलग बात है थोड़ा सा, ये वैसे ये अलाउड नहीं होता, ये इनवैलिड हरकत होती है, वैसे आप एयरपोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन समहाउ उन्होंने रोक दिया, मैं फिर नहीं जा सका। लेकिन उसका दूसरा हल ये होता है कि अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो वहाँ पे आपको वो जो एयरपोर्ट वाले वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर उनको लगे कि दिस पर्सन वांट्स टू लिव इन द यूएस तो वो जाने देते हैं। अगर उनको लगे मेरी बात हो सके मैं वैसे ही आया हूँ, मतलब फिर से ही चला जाऊँगा, तो फिर उसके मौके पे डिपेंड करता वो एक ये भी हुआ है ना कि एयरलाइंस ये रिस्क नहीं लेती हैं कि अगर वो चला जाए और वो वापस बोर्ड करना पड़े तो वो एयरलाइन पे है। वो कॉस्ट वीज़ा आती के है। ऊपर होता है, वो ग्रीन वीज़ा कार्ड के इज़ समथिंग दैट मतलब ये गारंटीड एक्सेस है, वापस का ऑप्शन ही कोई नहीं। वो अगर आपको वो डिनाई भी कर देंगे तब भी वो कंट्री में जाने देंगे, आपका डिसीजन बाद में आएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, अच्छा, कोर्ट डिसाइड कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, अच्छा, जा सकते हैं आप। जा सकते हैं, जो मर्जी होगा, वो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो मुझे मना भी कर देंगे तब भी मुझे जाने देंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जाने देंगे। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमने इसको वैलिड रखना है कि इनवैलिड करना। मेरी अम्मी का इस तरह का सीन हुआ था, फिर कोविड आ गया था तो उन्होंने ग्रीन कार्ड सरेंडर कर दिया, खुद ही सरेंडर कर दिया। तो कोविड पे एक वैलिड रीज़न था कि अगर आप नहीं गए हुए तो आप जा सकते हैं वैसे। अच्छा अच्छा। उन्होंने वैसे ही सरेंडर कर दिया था कि बस अब तो फिर आपने भी सरेंडर करवा दिया। अम्मी थी ना, मतलब शी इज़ नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू, यू नो, सेम हेयर के साथ बुजुर्ग थे तो नहीं जाने पेरेंट्स, हाँ, दे डोंट नॉट रेजोनेट दैट मच विद गोइंग टू दे नेवर यूएस। वांट टू गो। हाँ, उनको ये लगता है हमारा मुल्क ही है, हमारे रिश्तेदार इधर हैं, स्टफ लाइक दैट। फैमिली उस तरह से नहीं है तो या they don't want to go। तो अभी आपकी फैमिली भावलपुर में ही है या? भावलपुर में ही हूँ, भावलपुर मैं में। अकेला यहाँ पे इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, आप कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है वो आप अभी इस्लामाबाद से कर रहे हैं या लाहौर में होते हैं? लाहौर में मैंने 2-3 साल गुजारे, उसके बाद आई केम बैक टू भावलपुर एंड देन मैंने वहाँ पे फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन वहाँ से कंटिन्यू करी। उसके बाद देयर केम अ पॉइंट दैट आई फेल्ट के आई हैव आउटग्रोन दिस सिटी, आई कैन नॉट वर्क इन दिस सिटी एनी मोर। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अक्सर औकात लोग कहते हैं कि लाहौर इज़ अ बिगर सिटी दैन इस्लामाबाद। हाँ, तो आपने जब भावलपुर से निकलना था तो व्हाई डिड यू चूज़ इस्लामाबाद इंस्टेड ऑफ लाहौर? लाहौर में मैंने काम किया था 2-3 साल, तो वो और पसंद नहीं उसका आया? मुझे लोगों का थोड़ा सा मुझे मसला रहता है। अच्छा, वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। एज सच नहीं, अच्छा, मतलब लाहौरिये बिल्कुल पसंद नहीं है। लाहौर में मसले क्या है? लाहौर में एक तो मसला ये कि टू मच ट्रैफिक, बहुत बिजी एरिया, बहुत ज़्यादा एक आप कह लें क्राउडेड सी जगह, मतलब वो ना पीसफुल सा इन्वायरमेंट उस तरह से नहीं है। काम वहाँ पे नो डाउट बहुत है, मैंने वहाँ पे किया भी बहुत है, लेकिन वो एक वाइब मैच नहीं करती या दिल नहीं लगता लाहौर में। इस्लामाबाद में इसलिए मैंने प्लान किया। कराची में आपको पता है सिक्योरिटी के मसले मसाइल और उस तरह से, तो कराची में वैसे प्लान नहीं था। ये 2 सिटीज़ हैं जो, बल्कि हाँ 2 सिटीज़ मेजर हैं जो कि बिजनेस वाइज अच्छी हैं। आपको इस्लामाबाद वैसे भी आते रहे होंगे जीकी की वजह से, यस, चक्कर लगता रहा होगा, yes, सो यू फेल्ट दैट कि यार इधर की जो उस वाइब है टाइम ना, वो। मतलब मेरे पास जी की तो आपको पता है तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद से, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। तो उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी होती, तो इतना खास चक्कर नहीं लगता था मुझे, इतना ज़्यादा इस्लामाबाद के बारे में नॉलेज नहीं था। तो डिसीजन बस अगेन दिल से लिया? नहीं, डिसीजन इस बेसिस पे लिया कि लाहौर में जाना नहीं चाहता, कराची में नहीं जाऊंगा, मतलब, और मेरे पास आखिरी ऑप्शन इस्लामाबाद बचा कि जो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड प्लेस टू लिव एंड टू डू बिजनेस। और ये कौन से साल है जब आप इस्लामाबाद आए? 2023 अच्छा, दैट्स 23 पोस्ट recently। कोविड। अर्ली, हाँ जी, पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड या कोविड भावलपुर गुजारा? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये कैसे पिक्चर्स जो आप लेते थे, वेडिंग्स वगैरह का करते रहे शूट, या डिफरेंट तरफ से? हमने मल्टीपल किया है, हमने वेडिंग्स भी को भी अभी भी करते हैं, वेडिंग्स को भी एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, एंड देन मार्केटिंग भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। मार्केटिंग कैसे? जी, जो आप बताए थे डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं? हाँ जी, अच्छा, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हाँ हैं जी, क्लाइंट्स को? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। उसके अलावा फिर कंस्ट्रक्शन भावलपुर में, वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। रेस्टोरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं सर? एक जान है।
मतलब पूरा एक बंदा यानी तो कि देता है। रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग नहीं कवर नहीं कर रहे थे। रेस्टोरेंट ओनरशिप मतलब रेस्टोरेंट रन अच्छा, करते अपना हैं। रेस्टोरेंट भी है जी, माशाल्लाह। जी। किस नाम से? चाय खाना की फ्रेंचाइज हम रन करते हैं भावलपुर के अंदर। अच्छा। भावलपुर में चाय खाना की फ्रेंचाइज आप 2 रन कर रहे हैं? ब्रांचेस रन करते हैं। अच्छा, 2 ब्रांचेस, माशाल्लाह, अच्छा, गुड nice। यार। तो इतना जो स्प्रेड है बिजनेस का, जी ये आप खुद मैनेज कर रहे हैं या यानी वाले हम पूरी फैमिली को मैं मतलब हम लोग सब डिफरेंट चीज़ें मैनेज करते हैं। कुछ मतलब से अभी हमारा हॉस्पिटल भी अभी हमने लॉन्च किया अच्छा माशाल्लाह, वो कहाँ पे? भावलपुर में ही ना। भावलपुर में, जी तो हमारा नाइस। सारा तो प्राइवेट हॉस्पिटल है? प्राइवेट हॉस्पिटल। इज़ इट द फर्स्ट वन देयर? नो फर्स्ट वन नहीं है। अच्छा। और भी है क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड सारा मेडिकल है। मेरे बहन भाई बहनोई मदर तो नहीं फादर, ये सब लोग डॉक्टर्स हैं। और फैमिली में बिजनेस का ट्रेंड पहले से था या ये भी आपने नहीं पहले इंट्रोड्यूस से करा नहीं है? था, मेरे भाई से स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा। भाई ने जो है अपना वो भी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है अच्छा। पीड्स का। बट उसने उसको छोड़ दिया, पूरा मेडिकल बैकग्राउंड सारा छोड़ के उसने जो है सप्लीमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिज़नेस। तो वहीं से स्टार्ट हुई थी चेन, क्योंकि इससे पहले पॉसिबल नहीं था कि कोई फैमिली में बिज़नेस की तरफ जाए। क्योंकि एक बंदा जो जॉब करता है इतने टाइम से तो वो इंक्लाइन नहीं होता कि कोई फैमिली में बिज़नेस करे। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू रिस्की फॉर समवन हु इज़ डूइंग जॉब फॉर लाइक 30-40 ईयर्स। तो उसने स्टार्ट किया था इस चीज़ को। पहले वो सप्लीमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया, फिर जिम की जो है 3 ब्रांचेस ओपन की। अच्छा माशाल्लाह, जिम्स भी अपने ओपन किए जिम्स हैं भी हैं। उधर ही भावलपुर में ही? हाँ जी। अच्छा। तो सर ये तो पूरा मुझे लगता है उज़ैर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है कोई। मतलब है मल्टीपल चीज़ें, बस थोड़ा बहुत चल रही होती अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, बहुत कुछ दिया है, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो बस वहीं से ये चेंज शुरू हुई थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बाद में फिर अब्बू ने इतना ज़्यादा तंग करना बंद कर दिया। अच्छा, तंग करते थे अंकल? मतलब बार बार ना वो इस चीज़ को बड़ा कहते थे कि नहीं अच्छा फिर भी सोच लो एक दफ़ा, ये सॉफ्टवेयर हाउस खोल लो, ये कर लो वो कर लो। दिल ही नहीं करता, नहीं करना। तो आप खुश हैं? आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो मैं तो आपने कभी भी कहा रिग्रेट ना, नहीं किया। दिल ही नहीं करता है, तो ये बड़ा मैं रेजोनेट करता हूँ क्योंकि बाद औक़ात में मेरा भी दिल ही नहीं करता ऑफिस जाने को। जाना पड़ता दिल ना करना उस चीज़ को अभी ना बोल यार, सुन लेगा कोई बंदा, वो कहेगा नौकरी में तरक्की, इसकी तेरी तनख्वाह रोक लेंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे ही नहीं, फिर बाद में रोता रहेगा यार क्यों बोला। बाद औक़ात दिल ही नहीं करता, वो एक फैक्टर है। तो जिस तरह से आपने रिस्क लिया, बहुत सारे लोग आज भी जॉब कर रहे हैं और वो ये रिस्क लेना चाहते हैं मगर वो नहीं ले पाते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने अक्सर नोटिस किया, अक्सर मुझे अभी तक भी मैसेजेस आते हैं कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं या हम लोगों की ख्वाहिश कुछ और है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि लोगों के दिलों में डर बहुत ज़्यादा है। किसी का सोसाइटी का डर है, किसी का दोस्तों का पीयर प्रेशर का डर है, किसी को पेरेंट्स का डर है कि यार अगर ना हुआ तो क्या करेंगे। उनको लोगों को डर इस चीज़ का नहीं कि वो कर नहीं सकते, उनको यह है कि यार मतलब लोग क्या कहेंगे, नाकाम हो गए तो हाँ, वो फिर जो बड़ा खौफ मसला है, तो वो जो डर है ना वो चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे पा रही। तो अगर जो डर को कॉन्कर कर लेता है आई थिंक ही और शी कैन मतलब डू समथिंग। बट अगर वो डर है ना फिर तो पॉसिबल नहीं है, तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स से कि कोई डर वाला फैक्टर तो मेरा ख्याल है इनएविटेबल है, लोग डरेंगे। और डरते हुए भी अगर कोई स्टेप लेना चाह रहा है तो उसको क्या चीज़ है जो रोकती है और वो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगेन वही बात है कि डर को यही चीज़ ही रोकती है कि किसी को स्टेप लेने से। वही सोसाइटी का डर, पेरेंट्स का डर, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का डर, और फिर प्लस थोड़ा लोगों के पास इनिशियली पैसे भी नहीं होते बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ा सा लेम एक्सक्यूज़ है। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ वेज टू अर्न मनी इवन विदाउट इन्वेस्टमेंट। सर मुझे बताएं कि खुद ही रिस्क लिया या कोई थी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ जिसने आपको कोई थी रिस्क लेने पे मजबूर किया? कोई थी? मेरा जो पहला जो गिग थी, कोई भी चीज़ हो सकती है, चुल हो सकती है, मैं आपको लड़की ब्यूटीफुल हो सकती है। मैं आपको बता, तो वो जो हमारी पहले गिग थी वो तो मैंने आपको बता दी। जो दूसरी गिग थी ना वो कोई थी, तो पहले हमारे साथ थी, फिर उसका शादी हो रही थी। मैंने कहा यार मतलब आप ये तो मैं नहीं गिग ही दे दो। उसने अपनी शादी का शूट करवाया फिर आपसे? हाँ अच्छा, उसने अपनी शादी की शूट आपसे कराया है? बिल्कुल यार हमने बिजनेस नहीं जाने दिया, हमने सीखा भी है बिजनेस में कि पर्सनल नहीं होना। व्हाट एन एंटरप्रेन्योर। मूव ऑन करते हैं आप। बिल्कुल पर्सनल नहीं लिया कभी। तो वो जो नहीं कहते होते पहले हमने प्यार किया फिर उसके बाद उसकी शादी पे कुर्सियाँ उठाई। हाँ तो वो भाई ने फोटो खींची, शादी पे तस्वीरें क्या खींची। होगा भैया जी स्माइल। तो वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो बिजनेस चलता रहा, कहाँ तक पहुँचा बिजनेस? बिजनेस आज तक चल रहा है और हमने बड़े अच्छे मतलब कि जो कि
आप कह लेंगे क्लाइंट्स हम लोग सोचते थे कि काश इनके साथ काम करना है, या शायद एक जहन में था कि यहाँ तक तो पहुँचना इम्पॉसिबल है। अभी जैसे नाइकन के साथ काम किया, श्रीलंकन एयरलाइंस के साथ काम किया। अच्छा, श्रीलंका जब मैं गया था, आई वॉज देयर फॉर प्रमोटिंग श्रीलंका इन पाकिस्तान टूरिज़म के लिए। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने खुद अप्रोच किया है क्या? उन्होंने, उनकी जो सारी है ना ऑपरेशंस, वो कराची से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़, उनके पास पहले ये उन्होंने ये शुरू नहीं किया, तो उन्होंने हमारे से ही शुरू किया कि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो हमें आइडियाज़ दें या कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि ऐसे ऐसे पॉसिबल है। तो पूरा मैंने श्रीलंकन एयरलाइंस जो है वो इट इज़ ओन्ड बाय देयर गवर्नमेंट, तो हमने श्रीलंकन एयरलाइंस को भी और कंट्री को भी प्रमोट किया जितना हम लोग अपने ओन पे कर सकते थे। फिर नाइकन के साथ काम किया, सोनी का साथ काम किया। अच्छा, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट थे जी। ये जो जिस आपने बताया एक कंट्री के साथ आपने काम किया, जी। ये कंट्री के साथ काम करना कितना लुक्रेटिव है? इज़ इट लाइक वर्थ इट, या जिस तरह अक्सर औक़ात लोग गवर्नमेंट के साथ काम करने में थोड़ा सा स्केप्टिकल भी होते हैं? नहीं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ होते हैं ऐसे मतलब, लेकिन जनरली मेरे लिए तो बहुत अच्छा भी था, लुक्रेटिव भी था, एंड आई वुड लव कि मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरे पास एक और आई थी अपॉर्चुनिटी सऊदी एयरलाइंस की। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि आई डोंट नो मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हम लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, बट उस टाइम तक आई थॉट कि मैं इतना ग्रो कर, क्योंकि मैं कोलैबोरेशन पे काम नहीं करूँगा, मतलब एटलीस्ट मुझे कुछ इसका पे आउट होना चाहिए मेरे लिए। तो मैंने उनको वो रिफ्यूज़ कर दिया था। कोलैबोरेशन क्या? वो कह रहे थे कि हम आपको पूरा स्टे, पूरा कंट्री विजिट एंड साथ में एयरलाइंस के टिकट फ्री देते हैं, आपने बदले में कंटेंट प्रोड्यूस करना है एयरलाइंस का, साथ में कंट्री का, ठीक है। तो मैंने, ये तकरीबन ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 6-7 महीने पहले की बात है। अच्छा, पुरानी होगी, वरना हमारी तरफ डाउट करते थे। सो अगर एक कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से एक स्टार्टर है और वो एस्पायर कर रहा है कि वो इस लेवल तक पहुँचे कि उसको इस तरह से बिजनेसेस अप्रोच करें, कंट्रीज़ अप्रोच करें, क्या राउट लेना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? राउट ऐसे सच कोई नहीं है। दो चीज़ें, एक तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क तो चलता ही रहता है, साथ में माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज की डेट में, मैंने लाहौर छोड़ने का रीज़न भी ये था कि आई वॉज अमंग पीपल हु हैड वेरी लो माइंडसेट, एंड वो अगर हम उनके साथ बैठे हुए हो तो वो आपको लोगों की बातें बताएंगे, अच्छा यार वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, उसकी बच्ची छोड़ के चली गई है, उसका ये हो गया है। ये जो एनवायरनमेंट ये तो बहुत दुख वाली बात है। वलीद भाई का फेवरेट टॉपिक है ये, इस पे बात करते हैं मेरा ख्याल है। ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये आपको ग्रो नहीं करने देता। तो इसके लिए राइट माइंडसेट रिक्वायर्ड है कि अगर मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर के बीच में बैठूं, मैं उनकी बातें सुनूं, तो मैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता हूँ। और मेरे नहीं ख्याल कि आई थिंक 1-2 साल में बंदा इतना ग्रो कर सकता। सर, आपको कभी बच्ची छोड़ के नहीं गई? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? गई, वो बताया ना, उसकी शादी में शूट किया था। नहीं तो फिर आप कैसे तरक्की कैसे कर गए? शूट किया ना, शूट कर दिया। मैंने ना कभी मतलब इंटरेक्शन इस तरह से किया ही नहीं है कि मैंने किसी के साथ कि मुझे हो कि मैंने ज़िंदगी गुजारनी इस तरह से। मेरा कभी अच्छा, इस तरह का रहा नहीं। इंटरेक्शन नहीं रहा, इस तरह का नहीं रहा करते रहे कि ज़िंदगी गुजारने वाला इंटरेक्शन नहीं रहा। अच्छा, वो मैं तो बादल हूँ, बरसूंगा, चला जाऊँगा। इंटरेक्शन नहीं रहा। अच्छा, ये जो आपने बात की ना माइंडसेट की, सो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट में भी, हम ये चाहते हैं कि हम माइंडसेट को टारगेट करें, लोगों को समझाएं कि हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस अ स्मॉल चेंज इन योर माइंडसेट कैन ब्रिंग। राइट। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। माइंडसेट के बारे में ये है कि आई थिंक इट इज़ द ओनली थिंग दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्टेन लाइव्स। और यही एक चीज़, मतलब लेट्स से कि हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी भी, अब हमारे पास कैटेगरीज हैं, और यूनिवर्सिटी भी महंगी सस्ती सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर होती है कि वहाँ पे जो लोग आ रहे होते हैं ना, आई थिंक दे चार्ज फॉर दैट। बट आई थिंक कि वी ऑलवेज पे फॉर द माइंड सेट, फॉर द एक्सपोजर, फॉर द काइंड ऑफ कंपनी, ठीक है। तो मेरा तो हर किसी को यही मशवरा होता है कि अगर आपने अपनी कंपनी, अगर माइंड सेट ठीक कर लिया, और माइंड सेट कैसे ठीक होता है? विद द राइट कंपनी। अगर हम ऐसी लोफरों के साथ उठते बैठते रहेंगे तो फिर हम ज़िंदगी पर शायद हम बेहतर होंगे तो हम नीचे ही हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकती, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। वो कहते हैं ना, यूर द एवरेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। यस, ऑब्वियसली। तो आपको अपने सर्कल में ये चेंज लेकर आनी थी, आपने रियलाइज़ कर लिया, बट आप लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हो, यू डोंट नो पीपल हेयर, आपको नहीं पता माहौल कैसा मिलेगा, किसी से दोस्ती होगी नहीं होगी, तो वो भी एक रिस्क था जो आप ले रहे थे।
नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे रहने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं लाहौर से डायरेक्ट नहीं आता, पहले भावलपुर गया, फिर वापस इस्लामाबाद आया। तो मुझे कभी भी किसी भी शहर में प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब मैं उस टाइम जब मैंने काम लेना शुरू किया था तब भी मैं जियो न्यूज़ पे भी आया था, उस टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें वायरल हो गई थी। अच्छा, तो पीपल न्यू मी वेरी वेल। क्या वायरल हुआ था सर? उसमें ना पिक्चर्स थी कुछ ना लाहौर की ही थी, सही वाली पिक्चर्स थी? सही वाली पिक्चर्स। क्योंकि आजकल ऐसे बड़ी में- पिक्चर्स लीक हो रही हैं और वायरलिटी मैं तो फैक्टर उससे भी फोटोग्राफर हूँ ना, मैंने खींची हुई पिक्चर्स। अच्छा 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 अच्छा। ओ अच्छा, आपने ली हुई थी वो? जी पिक्चर्स। किन किन की ली हुई आपने पिक्चर्स? मॉन्यूमेंट्स जितने भी थे लाहौर के, सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस सारी थी। ठीक है, तो वो उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड था। टीवी पे तो वलीद भाई भी आए मैं एक दफ़ा। अच्छा, हाँ, बस सही एक काम। और आखिरी दफ़ा ही आया हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपने किन बड़े क्लाइंट्स के साथ फोटोग्राफी किन किन बड़े क्लाइंट की हुई है आपने? वही मैं बता रहा हूँ, श्रीलंकन एयरलाइंस हो गया हमारे पास, नाइकन हो गया, सोनी हो गया, फिर हिल्टन ग्रुप हो गया पूरा, अच्छा, नाइस। सईद गनी हो गया। अच्छा, ठीक है, नेक्सटन एक जो बच्चों का ब्रांड है, काफ़ी फेमस है। ठीक तो है। आपने अपनी स्ट्रेटजी अभी भी वही रखी हुई है कि सेल्स के लिए आपने कोई ख्वातीन हायर की हुई हैं जो कि जाती हैं और वो बिजनेस नहीं, डेवलपमेंट अब करती नहीं हैं? है। अब क्या तब स्ट्रेटजी हम है? क्योंकि ग्रो कर रहे थे तो हमें ज़रूरत थी। अब हमारी स्ट्रैटेजी ऐसा सच नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आई शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, और मैं हर टाइम देखना चाहिए हूँ, एंड समवन विल नोटिस। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने कंटेंट के ज़रिए सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं? हम लोग कंटेंट इस तरह का बनाते हैं कि उसमें हम डायरेक्टली, मैं ये नहीं बोलूँगा यार मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास से ये ले लो, मैं ये ऐड भी चला के देता हूँ, मैं आपको ये भी करके देता हूँ। आई डोंट डू दैट। अच्छा हम लोग हम लोग कंटेंट इस तरह का बनाते हैं जिससे एक बंदा को जहन में आ सकता है ये शायद ये भी करता होगा। अच्छा। अच्छा, ये कैसे होता है? क्योंकि मतलब वलीद भाई भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनको सर, हम बताना पड़ता सीखना है कि मैं चाहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग करता हमें हूँ। क्लाइंट्स नहीं, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ बट क्लाइंट्स नहीं मिलते। क्लाइंट्स कैसे पकड़ें? नहीं, मुझे कभी भी मतलब आई डोंट नो, इसमें कोई गुरूर के लिए बात नहीं, लेकिन मैंने कभी खुद से क्लाइंट को अप्रोच नहीं किया। आज तक मैंने खुद से अप्रोच नहीं किया। क्लाइंट्स हमें खुद ही अप्रोच करते हैं, और मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट भी करता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। तो वो, और पुराने बहुत पहले से मैं काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से हमें क्लाइंट आ सर, जाते हैं। कैसी अप्रोच लेके चलें कि क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करें? क्या रीज़न, क्या आपको लगता है ऐसी क्या है? अच्छा, मैं मतलब मेरा जो तरीका होता है, मैं ये करता हूँ कि मैं अगर लेट से कि हम किसी शूट पे हैं या हम किसी जगह पे हैं, तो मैं वैसे ही जो ना कंटेंट उस तरह का बनाता हूँ कि लाइक वी हैव, लाइक हमने ये जगह शूट की है, हमें बहुत मज़ा आया, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन ये हुआ। मतलब मैं ये नहीं बताता उसको कि यार ये हम यही सर्विसेज दे रहे हैं, नॉट एट ऑल। हम शूट पे वैसे ही रैंडम वहीं पे बैठ के, उसको लग रहा होता है, जब मेरे बैकग्राउंड को देख के लग रहा होता है ये कोई काम कर रहे थे। मैं अगर आप डायरेक्टली पिच करते हो तो बंदे को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये हमें कुछ पिच करा, हमें कुछ बेचा, बेवकूफ़ बना रहा है। इसके लिए तो आपको काम कर रहा होना भी चाहिए फिर। यस, काम कर रहे भी, और अगर नहीं भी कर रहे, इवन के एट टाइम्स तो जब शुरू में जब क्राइसिस के टाइम पे, तो फेक इट अंटिल मेक इट भी करना पड़ता है उस टाइम पे, बहुत पहले, कि हमने ये भी किया है, हमने वो भी किया है, तो वो हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छा पोर्टफोलियो है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती किसी। इवन व्हेन पीपल आर फेकिंग इट टू मेक इट भी कर भी रहे होते हैं, इवन इन दैट प्रोसेस अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मच अंडरसेलिंग देमसेल्व्स। यस। तो हाउ डिड यू क्रैक इट? क्या आपने अपने आप को, क्या आप भी अपने आप को अंडरसेल कर रहे थे शुरू में, या आप शुरू से ही बड़ा सोच रहे थे कि बस? नहीं, हम काफ़ी टाइम अंडर सेल कर रहे थे खुद को, क्योंकि मुझे अब बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ है कि इट्स नॉट द स्किल्स दैट मैटर, इट्स नॉट द टैलेंट दैट मैटर्स। मतलब आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो है ना, वो इतने एवरेज काम करवा लेते हैं। तो आई थॉट कि व्हाट इज़ द रीज़न कि मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फिर भी एक आम से बंदे को हायर कर लेते हैं, कोई भी नॉर्मल बंदे को। तो फिर आई रियलाइज़ कि इंटरनल नेटवर्किंग, लिंक्स, दैट मैटर्स, एंड उसी तरीके से ही जो है ना सही क्लाइंट मिल जाता है। अगर एक मार्केट में नया एंट्रेंट है और वो टाइम भी है और वो जोश जज्बे से काम करना भी चाहता है, एथिकली भी साउंड है, ही वांट्स टू डिलीवर, ही वांट्स टू परफॉर्म, ही वांट्स टू हेल्प, व्हाट वुड यू एडवाइस हिम कि क्या 3 स्टेप्स उसको लेने चाहिए सो दैट ही कैन क्रैक द कोड जिस तरह आपने क्रैक किया? एक तो ये है कि अक्सर लोग काम करते हैं लाइक जैसे मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं फॉर एग्जांपल, बट आप इस बिज़नेस से भी नहीं हैं, बट कोई अक्सर लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इवन कि उनके सर्कल को भी नहीं पता होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सर्कल को पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हो एग्जैक्टली, ताकि कहीं कुछ डिस्कस हो रहा है तो वो बता सके यार फलाना बंदा ये काम करता है।
सेकेंडली कंसिस्टेंटली आप काम करते रहो, सोशल मीडिया पे बताते रहो कुछ ना कुछ शूट के बारे में, किसी भी कोई वैल्यू ड्रिवन कंटेंट है तो इवेंचुअली पीपल डू नोटिस। अभी मैंने कुछ लोग देखे हैं काम कर रहे हैं, बस रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं एंड दे लैंड गुड क्लाइंट्स एज वेल। So it's like shouting that you're working and Yes. consistently putting it out there. कंसिस्टेंटली इवन इफ यू नॉट गेटिंग व्यूज डजंट इवन मैटर। अक्सर ऐसे लोग हैं जो बहुत अंडररेटेड हैं लेकिन दे आर गेटिंग गुड क्लाइंट्स जस्ट बिकॉज दे आर जस्ट पोस्टिंग कंटेंट। Regularly. हाँ, उसका कंटेंट वो नहीं होता कि मतलब वो वायरल जाएगा, बट वो वैल्यू ड्रिवन कंटेंट होता है जो क्लाइंट के मतलब का होता है, तो बस यू लैंड क्लाइंट्स। अगर एक बंदा कंटेंट बना रहा है, वैल्यू ड्रिवन भी है और वो उसको पोस्ट भी कर रहा है, क्या फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो उसको यूज़ करनी चाहिए? डेली की एक पोस्ट होनी चाहिए या मल्टीपल पोस्ट करनी चाहिए? क्या कोई फार्मूला है? अच्छा, मैंने कभी तो आई हैव बीन वर्किंग लाइक सोशल मीडिया के ऊपर 10 साल से, मैंने कभी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है। मैं जब दिल करता है तब पोस्ट करता हूँ। अच्छा, इवन इफ इट्स 2 AM 3 AM आई डोंट माइंड, अच्छा, एज लॉन्ग एज आई फील लाइक पोस्टिंग आई डू पोस्ट। और आपने कभी स्टैट्स एनालिटिक्स देखे हैं कि मेरे एनालिटिक्स इस तरह से हैं? और मैंने कभी नंबर्स data को follow driven नहीं approach किया, नहीं रखी आपने data driven कभी? approach नहीं रखी क्योंकि अच्छा, आती भी नहीं थी। अब आती है लेकिन पहले नहीं आती थी, तो मैंने कभी उसको गौर नहीं किया। अब आप रखते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच? अभी भी नहीं करता। अच्छा, अभी भी आप सिर्फ ये देखते हैं कि सब अच्छा है बस? मैं ये देखता हूँ कि अभी लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं 5-6 क्लाइंट से मिला। आजकल ये है कि आपको पता होगा एस्थेटिक्स की तरफ बहुत रुझान है लोगों का, स्किन एंड एस्थेटिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब हुआ ये है कि कुछ लोग तो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है और वो भी इस फील्ड में एंटर हो गए हैं। देखो दे ऐसे हैव ही। बॉट सर्टेन मशीन्स एंड Yeah. दे आर वर्किंग लाइक दैट। ऐसे ही। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इवन के जो पुराने लोग थे ना वो काम तो कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट उसके पास है जिसका सोशल मीडिया थोड़ा सा बेहतर है। अब व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड पोस्ट अ वीडियो के व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट के लोग हैं, इवन के ऊपर डिग्रीज हैं बट दे डू नॉट हैव अ गुड सोशल मीडिया, राइट? सो व्हाट यू नीड इज़ अ गुड सोशल मीडिया टू ड्राइव क्लाइंट टू योर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, आगे वो खुद समझ जाएंगे अच्छा यार मुझे किसकी ज़रूरत है, वो खुद सोचेंगे। अगर मैं सब कुछ खुद बता दूंगा तो उनके पास सोचने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो सोचना तो बड़ा मुश्किल काम है, आवाम तो सोचना नहीं चाहती। आजकल तो चैट जीपीटी है, सोचने की नहीं ज़रूरत सोचने का इन अ सेंस कि अब उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैंने उनको एक चीज़ बता दी है कि अगर आप यही कुछ करते रहोगे, बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख कर, आप सोचोगे मैं बड़ा पुराना काम करता हूँ मेरे पास काम आ जाएगा, ऐसे काम नहीं आएगा। आजकल एआई बहुत चल रही है। अपने काम में आप डेली बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए एआई को यूज़ करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। कैसे यूज़ करते हैं? अभी ये मैं नहीं बताना चाहता। एआई को हम यूज़ करते हैं, हम मल्टीपल चीज़ों के ऊपर यूज़ करते हैं। चैट तो खैर सभी यूज़ करते हैं, बट हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कभी कुछ फुटेज में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी 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 की बात इसलिए मैं हंस रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है। अब एक हमारे पास एक सेक्शन था जो कि कवर्ड नहीं था, ठीक है, तो उसकी ना मेरे पास ना वीडियो नहीं थी और वो बड़ा प्रॉब्लम था कि दोबारा से शूट करना वो बड़ा हैसल था, वो हो नहीं सकता था टेक्निकली। मेरे पास उसकी सिर्फ इमेज थी, तो फिर हमने उसको वीडियो में कन्वर्ट किया और वो आगे पता भी नहीं चला। अच्छा, तो वो वहाँ से बचत हो गई। तो बड़ी टेंशन में था कि अब क्या होगा इसका। अच्छा, ज़बरदस्त। एआई आई थिंक एडवांस। आप क्या देखते हैं कि जो काम आप सर्विसेज का कर रहे हैं, एआई इस चीज़ को टेक ओवर कर लेगी ओवर द पीरियड ऑफ देखिए मतलब ये कर सकेगी कि काम हम लोग ही करेंगे, हम लोगों का काम आसान होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिजनेस ओनर है वो बैठ के यही बट करके, इनोवेशन ज़्यादा आएगी उसमें। इनोवेशन आ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, नई नई चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन काम हम लोग ही करेंगे। कहाँ देखते हैं अपने आप को इस सारे बिजनेस में? आगे फ्यूचर क्या है इस बिज़नेस का? और कोई करना चाहता है तो वो कैसे इस बिज़नेस में है? मैं तो नॉर्मली लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि वो बिज़नेस करें, आप क्या कहते हैं? कंटेंट क्रिएशन वाला। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो ना करके चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की मरी की बात करें, मरी में लोग कहते हैं इन्फ्लक्स है, वहाँ पे खाने का ढाबा खोलेंगे वो चल जाएगा, अब वहाँ पे होटल खोलेंगे वो चल जाएगा। वो एक मतलब डायनामिक्स इस तरह के हैं। कंटेंट क्रिएशन इस तरह पे इसमें आपको बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ। ऑटोमेटिकली बिजनेस आपकी तरफ नहीं आता है। प्लस इसमें आपको रेफरेंस चाहिए। मतलब अगर लेट से मेरी ना जी की ग्रेजुएशन है, मेरे पास बिजनेस इसलिए भी आता है क्योंकि मेरा नेटवर्क शुरू से ही स्ट्रॉन्ग था। उससे पहले मेरी स्कूलिंग सादी पब्लिक स्कूल से है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे थे, सारे मतलब जितने भी पाकिस्तान में थे वो इस तरह के लोग थे। तो मेरा रीज़न ये है कि मेरे पास बिजनेस इसलिए भी शुरू में आई वॉज एबल टू क्रैक बिकॉज आई हैड अ गुड सर्कल, वेरी गुड सर्कल। और कोई बंदा जो मतलब एक बहुत ही मीडियम घराने से ताल्लुक़ है, उसकी स्कूलिंग भी कोई ख़ास नहीं है, यूनिवर्सिटी भी ख़ास नहीं है, उसके लिए इतनी सब चीज़ों को क्रैक करना
बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर वर्किंग उस तरह से। और इस वजह से आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के अलावा कोई और बिजनेस करना चाहिए, या हाँ, कोई भी मतलब बिजनेस आप कह रहे हैं? बिज़नेस ना मुश्किल हो जाता है इस तरह से, अगर कोई बंदे का बैकग्राउंड उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो हर लिहाज से पीपल डोंट ट्रस्ट यू, पीपल कैन डू नॉट इन्वेस्ट इन यू। कंटेंट क्रिएशन में भी यू हैव टू पुश योर सेल्फ विदाउट इवन थिंकिंग कि यार अब कुछ होगा भी से कि नहीं होगा, राइट। और आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है, इमीडिएटली रिटर्न नहीं आएगा आपको, शायद बाकी में शायद कुछ ना कुछ आ जाए। लेट्स से कोई बंदा कोई स्टॉल लगाता है या कोई चीज़ करता है, आपको डेली का कोई ना कोई रिटर्न आ जाता है, इसमें आपको इट विल टेक टाइम। सो मे बी आपकी वो पसली होनी चाहिए कि आप बैकअप होना होल्ड चाहिए, कर तो आपके सकें। पास खुद होना चाहिए, या कोई आपके बैक पे बंदा होना चाहिए जो आपको बोले कि यू डू एंड आई एम विद यू। स्टैंड अलोन इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर इक्विपमेंट भी आप बात कर लें। अब मेरे पास जो इक्विपमेंट है कलेक्टिवली तकरीबन एक डेढ़ का होगा, 1.5 करोड़ का होगा, लेकिन अब एक बंदा जो स्टार्ट करना चाहता है वो तो नहीं कर सकता है। ओवर टाइम 1.5 यू करोड़ का equipment? केप्ट एडिंग इट अप। हाँ, मतलब कैमराज आप देख लें कि अब S3 है, 7-8 लाख का कैमरा है, R5 है, वो 8-9 लाख का कैमरा है, लाइट्स हैं मल्टीपल, माइक्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, ठीक है। लाइट्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि फर्नीचर, मतलब ऑफिस का चीज़ें मिला जुला के इतना बन जाता है। ड्रोन मल्टीपल मैकबुक्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ऐसे हार्ड ही। ड्राइव्स हो गई। आज की डेट में बिजनेस किस तरह से आ रहा है? लोग खुद रीच आउट कर रहे हैं आपके इंस्टाग्राम और आपके सोशल चैनल्स क्योंकि पे? अब हमने 10 साल से, एक तो मैंने कभी खुद अप्रोच भी नहीं किया, हम लोग काम भी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो अब क्लाइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने इतने क्लाइंट्स साथ काम कर लिया कि मुझे खुद याद भी नहीं है कि मैंने कितने काम किया हुआ है। तो वो जिनका हमने काम किया हुआ है वो लोग ऑटोमेटिकली आगे भी फिर बात करते हैं, तो वो इंटरनल सर्कल भी इतना अच्छा हो गया, और फिर कुछ नए लोग हैं वो हमें सोशल मीडिया से अप्रोच कर लेते हैं। हमारी अप्रोच खुद से अभी तक उस तरह से नहीं है कि हम लोग कोल्ड अप्रोच करें, एज ऑफ नाउ अभी तक ऐसा नहीं किया है। जब आप ये बिज़नेस कर रहे थे और आपने ये सारी स्ट्रगल्स देखी, ऑब्वियसली बात है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आपने ऐसा सोचा कि आप क्विट कर दें या कुछ और करें? और अगर ऐसा सोचा था तो फिर क्या, व्हाट मेड यू कीप ऑन गोइंग? क्विट का तो कभी नहीं सोचा, ये ज़रूर सोचा कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं बिज़नेस में, हर बिज़नेस में आते हैं, हमारे भी आए हैं, लेकिन क्विट का नहीं सोचा। और मतलब मुझे ना इसका इतना शौक है कि मैं इसको क्विट नहीं कर सकता। अब इतना ज़्यादा पैशन है कि वो जो मर्ज़ी हो जाए तो इट कीप्स गोइंग। आई थिंक पैशन इतना क्रेजी होना चाहिए कि बंदा क्विट ना करे, ना वो थॉट। अच्छा, तो बिजनेस आप क्विट नहीं कर रहे, बट बिजनेस को आप क्या सोचते हैं, कितना लेके जाना चाहते हैं, और इस बिजनेस से कितना कि बंदा पैसा कमा लेता है? नहीं, हम मेरा अब पहले मैं एज एन आर्टिस्ट सोचता था, एज ए फोटोग्राफर कि अच्छा यार इसमें इतनी आर्ट होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। अब हम एज ए बिज़नेस लेके चलते हैं चीज़ों को। तो अगर हम बिज़नेस की तरफ सोचते हैं तो बिज़नेस आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। आप एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़े नहीं बन सकते, बट बिज़नेस बहुत बड़ा बना सकते हैं। आई वुड, मतलब मेरा गोल, आई डोंट नो इफ आई बी अचीव और नॉट, बट मेरा गोल ये है कि आई वुड वांट टू बिकम अ बिलियनर आउट ऑफ दिस बिजनेस। मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो एम्बिशन है टू बी अ बिलियनियर, मैं रेजोनेट कर रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आप कर सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स टेक अ टाइम एंड यू नो थिंक अबाउट इट कि किस तरह से आप कर सकते हैं, just so that it creates something helpful for somebody out there watching the आई content. डू नॉट नो द एग्जैक्ट रोड मैप, राइट। जैसे कि मुझे शुरू में काम करने से पहले भी नहीं पता था कि मेरा आगे रोड मैप क्या होगा, इसी तरह से मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं क्या पैटर्न फॉलो करूँगा कि वो चीज़ अचीव हो जाएगी। और मतलब अक्सर बुक्स में भी मैंने पढ़ा है कि यू जस्ट नीड टू लुक अप टू योर नेक्स्ट स्टेप ओनली, यू विल इवेंचुअली रीच योर जर्नी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई नेक्स्ट स्टेप ओनली, आई एम नॉट लुकिंग फॉर कि अच्छा मैंने यहाँ जाना तो अब क्या करना। बट ये है कि मेरा प्लान ये है कि पाकिस्तान में एक तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बिज़नेस को नहीं देखना है, मल्टीपल चीज़ों को देखना है। आई लव हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, टूरिज़म स्पेशली। आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन दैट एज वेल। बाकी हेल्थ पे तो हम हॉस्पिटल पे काम कर ही रहे हैं, अभी तकरीबन महीना मुश्किल से हुआ है। उसके अलावा द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आई वुड बी प्लानिंग टू वर्क इन दुबई एज वेल। ये जो थॉट है कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को आप देख रहे हैं जिस तरह, क्या ये आपके अपने ख़्याल से या आपके अपना मुझे पसंद है ये काम, इस तरह से आप ड्राइव करते हैं, या डू यू सी सम नंबर्स और सम डाटा बिहाइंड इट एज वेल? मैंने पाकिस्तान का कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं है जिसका प्रोजेक्ट मैंने ना किया हो। अच्छा, कोई एक ऐसा होटल नहीं है, ठीक है। एंड मुझे एग्जैक्टली लाइक द वे आई कैन सेल अ होटल नो बडी कैन डू इट। अब लोग क्या करते हैं कि जाएंगे किसी भी होटल में, ये बहुत अच्छा होटल है, ये बहुत मज़ेदार है, अब यहाँ पे आए आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। दैट्स नॉट हाउ यू सेल।
तो मुझे हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी लगती है, मतलब मुझे इतना पता है कि मैं इसको बहुत अच्छा बेच सकता हूँ। तो अभी मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास है तो बजाय इसके कि मैं उसको एक सर्टन फ़ी चार्ज करूँ, आई वुड प्रेफर कि मैं उसकी परसेंटेज चार्ज करूँ कि मेरे थ्रू जो आपको जो क्लाइंट्स हैं ना, मुझे उसकी परसेंटेज दे दो। वाह। और मुझे वो अपने काम का इतना client interested होते हैं confident इसमें? आप अपने काम पे या क्लाइंट्स आएंगे मेरे काम? जी, मतलब क्लाइंट्स नहीं तो कोई पैसे नहीं, कोई मसला नहीं। और क्लाइंट इंटरेस्टेड होते हैं इस तरफ जाने में? अब मिक्स्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। फिर जो नहीं होते फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि फिर हमारी वन टाइम पेमेंट इतनी ज़्यादा हो कि मुझे वो कंपनसेशन मिल जाए। ऑन दिस कि आप अपनी बार को हाई कर रहे हैं और आपको पता है कि आप अपनी जिस तरह से आप बेच सकते हैं कोई नहीं बेच सकता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास क्लाइंट्स आए और आपने इनकार किया हो, बिजनेस ना लिया हो फॉर वट एवर रीजन्स? बिल्कुल ऐसा होता है, हम काफ़ी दफ़ा इनकार कर लेते हैं। वही मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो, मुझे लगे कि इट्स समबडी इज़ नॉट वर्थ माई टाइम, या वो बहुत वो खुद भी कंफ्यूज। अक्सर लोग बिज़नेस में इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों को देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्या करना चाह रहे हैं। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे लैक डायरेक्शन एंड इवेंचुअली दे एंड अप जस्ट द बेसिक, वही जो माँ बाप का जो चल रहा है उसी को फिर फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि अब वो क्या कर सकते हैं। क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं है, तो जिसके पास क्लैरिटी नहीं है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उनके पास टाइम वेस्ट करना चाहिए। वो पता हो एग्जैक्टली कि मैंने क्या करना। व्हाट डू यू फील जब आपको पता है कि फॉर एक्स वाई रीजन्स यू आर टर्निंग इट डाउन, और मे बी वो एक होता है ना कि ऐसी डिमांड रख लो कि वो चला ही जाए? जी, तो एज अ बिजनेस हाउ डू यू फील दैट लीविंग दैट ऑन द टेबल? आई फील गुड। आई फील वेरी गुड। एंड मतलब बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने एक टाइम ऐसा था, हमने कभी किसी चीज़ को ना नहीं की। एग्जैक्टली, व्हेन ठीक यू है। आर ग्रोइंग यू डोंट से नो। एंड उसमें फिर इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एज वेल। इट कम्स विद डिसरिस्पेक्ट, इट कम्स विद कि आपका टाइम की वैल्यू नहीं की जा रही है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड प्रेफर कि यार नो बोल के एंड आगे चलो। आगे चलो। जब आप स्टार्ट कर रहे थे और आज की डेट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एवोल्यूशन दैट यू गॉन थ्रू, और आपकी Yes. बातों से नज़र भी आ रही है। जब आप शुरू कर रहे थे उस वक्त जिस तरह से आप अबंडेंस को या ज़्यादा को देखते थे और आज जिस तरह आप देखते हैं उसमें क्या फ़र्क है? व्हाट डू यू मीन बाय अबंडेंस? किस चीज़ों आप में, किस चीज़? जैसा होता है ना शुरू में लगता है कि यार अगर महीने का लाख रुपए भी आने लग गया तो तो इन काम टर्म्स हो ऑफ गया। मनी, राइट? अच्छा, Yeah. ठीक है। आई थिंक मैंने नोटिस भी किया और देखा भी है कि आई थिंक इट्स नेवर एनफ। तो मतलब हर एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव करने के बाद लगता है कि अच्छा वी शुड डू मोर। आई थिंक अगर ये माइंडसेट ना होना तो फिर तो बंदा लेट्स से अगर महीने का लाख भी कमाया तो उसमें वो कहता है ठीक है, कंफर्ट जोन में चला जाता है। कंफर्ट जोन में अगर आप चले गए ना तो फिर तो आप मज़ा कंफर्ट फिर जोन आप से ग्रो निकल नहीं कर जाओ। सकते ना। तो मुझे नहीं ये नाशुक्री नहीं है, इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा ये हो गया, इसमें कोई वो नहीं है कि यार पता नहीं यार शिट यार काश ये होता है, काश वाली बात नहीं है। आई वुड वांट टू डू मोर। और ये जिस तरह से आप आज ग्रोथ के लिए अपने आप को एम्बिशियस देख रहे हैं, क्या आप शुरू से इसी तरह थे या ये इवॉल्व हुआ है वक्त मैं के शुरू साथ? से ग्रोथ के लिए मैं शुरू से इसी तरह से था। मुझे शुरू से बहुत शौक़ है। जब इवन के लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि आप कैसे इतना हर टाइम एक्टिव कैसे रहते हो, हर टाइम इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो, बट आई थिंक मुझे इतना उसका एक रीज़न ये भी है कि जब मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, मैंने एक शेख के साथ भी काम किया, कतर के शेख के साथ। दे केम टू पाकिस्तान खुशाब वाले एरिया में टू डू हंटिंग, फाल्कन वाली हंटिंग यहाँ पे बड़ी पॉपुलर है। बलूचिस्तान में होती है, इधर खुशाब में होती है, चोलिस्तान में होती है, मल्टीपल जगहों पे होती है। एंड आई हैव सीन देयर लाइफस्टाइल। वो भी एक किस्म की जो मेरे क्लाइंट्स है वो भी मेरी किस्म की मोटिवेशन है कि आई वुड वांट कि यार मैं भी सर्टेन लेवल्स लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ। तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा, आप अपने आप को अभी इस बिज़नेस में कहाँ देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 10 years 15 years? क्या इसी फील्ड में कंटिन्यू रखेंगे या डाइवर्सिफाई करेंगे? इस फील्ड को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। डाइवर्सिफिकेशन अभी भी आज की डेट में भी चल रही है। वी आर फोकसिंग ऑन हॉस्पिटैलिटी एज वेल या फिर मल्टीपल बिजनेस एज वेल, वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन इस बिज़नेस को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा शौक़ है। जिस से आपने शेख की एग्जांपल दी ना कि आपने देखा और आपको लाइफस्टाइल नज़र आया लोगों का, और यू सी आप अपने बिजनेस में भी उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी लाइफस्टाइल इम्प्लीमेंट की करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि एक सर्टन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं हमें ना सर्टेन चीज़ों के ना हम लोगों का एक माइंड लिमिट होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
अच्छा मतलब लेट से मेरा सर्कल है ना, मेरा कोई भी दोस्त है लेट से अमीर दोस्त है, वो मुझे बोलेगा कि यार मैं ना महीने का ना लेट से 5 लाख कमाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे मेरा जो अब इस टाइम जो माइंड है ना वो 5 लाख पे कैप लग गया मेरा, या इसके बारे में सोच नहीं सकता। दैट्स द कंडीशनिंग। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि यार लोग 25 भी कमाते हैं, लोग 2.5 भी करोड़ भी कमाते हैं महीने का, और लोग 250 भी कमाते हैं। तो जब आप इस सर्टन लेवल ऑफ लोगों से मिलते हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि दिस इज़ नॉट द लिमिट, राइट। तो फिर मतलब आप देखते हो क्या ज़िंदगी में इसी पे फोकस करा था, दुनिया में और भी बड़ी चीज़ें थी। हम लोग सोच रहे थे अच्छा एसी मत चलाएं, बिल आ जाएगा, हम लोग ये मत करें वो मत करें, हम लोग की फ्यूल की एवरेज कितनी है, हम लोगों का सिर्फ ये सोचते हैं, मतलब दुनिया से भी बहुत बाहर है। अब उनका सीन ये था कि लाइक दे केम इन पाकिस्तान और उनका पूरा एक टेंट सिटी लगा था, देयर वन फैल्कन वाज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 करोड़ का वाइट फैल्कन, ठीक है, उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद दे हैड लाइक 20 to 30 V8s उस टाइम पे, मतलब कि जो उस प्रोजेक्ट के लिए थे, एंड उनके मतलब इट वाज अ लॉट, मतलब मैं उसके साथ डिस्क्राइब भी उस तरह से नहीं कर सकता, एंड इट वाज नथिंग फॉर देम। शौक में लगा रहे हैं वो ये पैसा, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। ये एक माइंडसेट है, मतलब इट्स नथिंग फॉर देम। हम लोग तो इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो शौक पे कंज्यूम नहीं कर सकते। हम लोग इतने, मतलब मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पर जो उन्होंने पैसे लगाए होंगे वो शायद मैंने कमाए भी नहीं होंगे, राइट। सही कह रहे। तो ये एक तरीका है ना, मतलब पीपल आर डूइंग इट इज़ पॉसिबल। हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब बस एक गाड़ी हो, घर हो तो ज़िंदगी सॉर्टेड ये है। कितना ज़रूरी कितना है कि ये इतना बड़ा सोचना कि यार मैं जा रहा हूँ 10 लाख रुपए का एक वेकेशन एंजॉय करके आ रहा हूँ। देखें ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगेन वही माइंडसेट वाली बात है। अगर मैं अपने आप को कैप लगा दूँ तो फिर आई थिंक मैं यहीं रुक जाऊँगा एक सर्टेन पॉइंट पे, फिर मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि यार मैं कैसे इस तरह का करूं कि मेरे तो पैसे ही नहीं है, मैं तो हैंड टू माउथ चल रहा हूँ, सैलरी इतनी आती है कि मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है, मैं बड़ा कैसे सोचूं। लेकिन 2 चीज़ होती हैं, या तो आपके पास पैसे होने चाहिए या आपके पास आइडिया होने चाहिए, ठीक है। अब ये ना होना कि आपका आइडिया भी नहीं है, आपका पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन भी है वो अच्छा नहीं है। आइडिया वाले को दोस्त बना लें या पैसे वाले को दोस्त बना लें। ठीक है, मतलब लेट्स से कि अभी मेरे पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है ना आई थिंक, और मेरे पास उसके नंबर्स भी हैं, मेरे पास उसकी फिजिबिलिटी भी है, तो आई वुड गो टू समवन कि मेरे पास ये अमाउंट। मार्केट में इतने ज़्यादा लोग हैं, उनको पैसा लेके बैठे हुए, उनको समझ नहीं रहा क्या करें। आई हैव सीन पीपल, तो यू गो एंड पिच देम कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड उनको वो क्लिक करेगा, यू गेट द मनी, यू गेट द इन्वेस्टमेंट एंड यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगेन किसी के पास शायद स्किल्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं और शायद वो इतना अच्छा बेच भी नहीं पा रहा अपने आइडियाज़ को। शायद आइडियाज़ मेरे ख्याल है हर किसी के पास आ ही जाते हैं, क्रिएटिविटी किसी की भी वो नहीं होती है, लोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट थॉट प्रोसेस में ऐसी क्या चेंज ज़रूरी है जिससे वो इस तरफ सोचेंगे। बिकॉज होगा ये कि वो कहेगा कि यार मेरा तो जो टाइम है वो सारा का सारा 9 to 5 में कंज्यूम हो रहा है, घर आके तो मैंने फैमिली को टाइम देना है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो जाके तीसरा काम भी उठाएगा। अच्छा, इसमें ये भी है कि इसमें प्रायोरिटीज़ की भी बड़ी बात है। हाँ। हर बंदे की प्रायोरिटी नहीं होती कि उसको पैसे कमाने हैं। कुछ लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि फैमिली, गुड टाइम, अच्छा खा लिया, अच्छा सो लिया, एंड मतलब एक 9 to 5 है, या मतलब कि खाना पीना नॉर्मल खाना है और माँ बाप के साथ बैठे हैं। हर बंदे की प्रायोरिटी भी नहीं होती। तो हर बंदा ये नहीं चाहता कि मैंने पत्नी फलाने नंबर अचीव करने, फलाने नंबर अचीव करने हैं। तो ये एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, और जिनके लिए वो कर लेते हैं। ज़्यादातर ये होता है ना, वो एक किसी की कंटेंट ही देख रहा था कि वो कहते हैं कि व्हाट डू यू रियली वांट। सो असल बात ये होती है कि अ लॉट ऑफ अस से दैट वी वांट दैट बट वी डोंट रियली वांट दैट। यस, ये बड़ा ज़रूरी है। तो वो क्लैरिटी लाना, अगेन जिस तरह आपने भी कहा था कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू रियली वांट दैट तो आपको फिर एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। यस यस। बट वो जो मेंटल ब्लॉकेज आता है उसको ओवरकम करने के लिए भी देयर इज़ नो अदर वे बट टू बिलीव इन इट। यस। अब मैं जहाँ पे काम करता था तो किया तो मैंने 6-7 महीने काम था, तो हमारे जो CEO थे वो बोलते थे कि अव्वल तो आप ये जॉब कर रहे हैं, बट अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अलग से करना है तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में याद नहीं, लेकिन एक तो बड़ी याद है मुझे। उनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने कहा ये तो बड़ी बकवास की बात है, हर किसी को बता दिया, बट अब ये मुझे लगता है कि सर्टन टाइम्स आपके पास इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, तो अगर आपके पास ये पहला पॉइंट ना होना तो फिर आप वो स्टॉप कर देते हो। वही बात है कि मे बी सेल्फ बिलीव और सेल्फ अवेयरनेस एज वेल इज़ अ वेरी अंडररेटेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बिकॉज लोगों को शायद ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑन द फ्लो ऑफ थिंग्स हो जाएगा।
हाँ जी, सेल्फ बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ सर्टन चीज़ आपके बारे में बोलूँ जो कि गलत हो और आपको पता है एग्जैक्टली कि मेरे पास ये है, तो मैं लाख बोलूँ ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका बिलीफ में थोड़ा सा डाउट है ना, तो आप मेरी बात मान साथ है, हाँ। आप फिर जाओगे वहाँ से। यार ये अगर आता बैक कैसे ऑफ है? माइंड चल रहा है कि ये इशू है और आपने बोल दिया तो बस बस बढ़ गया, काम बढ़ गया। हाँ बट ये आता कैसे है? लाइक समबडी हु इज़ वीक इन दैट सेंस कि कोई कुछ बोलता है और वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो हाउ डू यू गेट ओवर दैट? I think it comes with time and experience and meeting a lot of. I think मेरे अभी आज की डेट तक जो मेरी लर्निंग हुई है कि you make your luck by moving. Right. हरकत में बरकत है। ठीक है। अब जितना आप मूव करोगे, जितना आप लोगों से मिलोगे, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, उतनी आपकी लक भी ज़्यादा डेवलप होती रहेगी, वो सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका। उतनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। अब लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा फॉल्ट लोगों का ये कि लेट्स से कि एक बंदा यहाँ से, मेरा कोई दोस्त है, वो सोच रखे यार मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, यूएस जाता हूँ, यूके जाता हूँ, वो अब करेगा क्या, वो साथ में एक अपना दोस्त ढूंढ लेगा। तो फिर वो भले 100 साल भी वहाँ पे गुजार देना, वो चेंज नहीं आ सकता उसकी लाइफ में। वो अपना सर्कल ही वही है, वही जो बंदा था ऐसे ही माइंड सेट ग्रो करना था, उसी को साथ लेके चला गया। आपको अपनी जर्नी में ऐसी कोई चीज़ें जो आप बिलीव खुद भी करते थे और आपको वो अनलर्न करनी पड़ी कि नहीं मैं गलत सोच रहा था, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए? वो उसमें यही है कि लाइक ऑलवेज सेइंग यस टू पीपल। आई हैड टू अनलर्न, आई हैड टू रीथिंक अबाउट इट, क्या इट्स नॉट लाइक दैट। एंड सेकेंडली आई थॉट मैं ना बहुत, मतलब आई डोंट नो, लेकिन मुझे अपने आप को समझता था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत काम आता है मुझे, मेरे जैसा कोई है नहीं। ये चीज़ मुझे अनलर्न करनी पड़ी कि मार्केट में लोगों का, या आप जनरली लोगों की साइकोलॉजी इसके ऊपर नहीं बेस्ड कि आपको कितना काम आता है। पीपल डोंट केयर, पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट दिस कि आपको क्या काम आता है, आप कितने टैलेंटेड हो, आप क्या करते हो, डजंट इवन मैटर। देन आई रियलाइज कि व्हाट मैटर्स इज लाइक योर कम्युनिकेशन। मतलब मेरा जो बिज़नेस का फोकस रहा है शुरू में, लाइक मेरा यही फोकस रहा है कि यार बस हमें तो काम आता है, हमें तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट द हार्ड वर्क, या इट्स नॉट द टैलेंट, इट्स अ कम्युनिकेशन। रिग्रेट है लाइफ में कुछ? रिग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं। वो वाला इवेंट अगर ना करते तो कुछ थोड़ा बहुत ही नहीं, लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम जेन्युइनली हैप्पी एंड कोई उस तरह से नहीं है। कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लाइफ में लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच लाइक एज एन इंडिविजुअल, तो मुझे पता है क्या लोज कैसे होते हैं। तो मुझे ना लाइक लोज में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे लाइफ स्टाइल सर्टन पॉइंट पे चेंज करना पड़ता है, या कोई हमारे बिजनेस में क्राइसिस आ जाते हैं, तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी, मुझे किसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा। एंजॉय कैसे करते हैं? एंजॉय ऐसे करते हैं कि लाइक जो बता सकते हैं वो वाला बता दें। मेरा ये होता है कि लाइक अभी मेरी जितने भी क्लास फेलोज़ हैं, जितने भी, वो तो ना सारे मूव हो चुके हैं, जितने मेरे पुराने दोस्त हैं, कोई यूएस में है, कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो एक तो तरीका ये होता था कि हम लोग बॉयज़ आपस में बैठ जाते, मेरे एंजॉयमेंट यही है कि बॉयज़ आपस में बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं, और रात के 4 बज गए, बातें चल रही हैं, दिल नहीं भर रहा, बस सुबह का फजर का अज़ान हो गई है। मेरे एंजॉयमेंट और पीस यही है। प्लस हम ये थोड़ा सा, अभी भी मैं ट्रैकिंग से आ रहा हूँ, कभी ट्रैकिंग कर लिया। अभी मैं ये जो वियतनाम गया हुआ था, ये भी मैं वैसे ही बस घूमने गया हुआ था, एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब काम ज़्यादा कर लिया था, तो बस यही है। दोस्तों में गपशप, इसके एंजॉयमेंट ही कुछ और है, उसका मज़ा ही कुछ उसका और है। मज़ा ही कुछ और है। बंदा ना रोल देते हैं अगले। किसी एक को पकड़ के चला पूरी। हाँ, हम तो प्लान इसी हिसाब से करते हैं कि हम जब कोई ट्रिप प्लान करते हैं, तो हम लोग ना कोशिश करते हैं कि 2 बंदे हैं ना, वो आपस में मिलकर एक बंदा ढूंढते हैं हम लोग। तो ऐसा है, इतना कभी ग्रिल किया दोस्त को कि रो पड़े वो? हाँ जी, दो कभी मुझे इस बात का रिग्रेट है। हाँ, एक रिग्रेट मुझे इस तरह का है कि मैंने कभी कभी मैं इतना ज़्यादा मजाक कर लेता हूँ कि वो अगले को बुरा लग जाता है। उसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मजाक इतना नहीं करना चाहिए कि अगला, मतलब हमारे लिए तो वो चिल है ना, लेकिन आई डोंट नो कि मेरी बात को उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। वो नॉर्मली लगता है ऐसा है कि बकचोदी चल रही है, लेकिन घर में जब जाके शायद मैं तो सुकून सो जाऊँगा, यार मैंने तो आज बड़ा इन्जॉय कर लिया है, लेकिन वो उसके पे क्या गुजरी है, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू। मुझे बुरा लगता है। यूनिवर्सिटी में भी बहुत किया है और अक्सर लोग रो भी पड़ते थे, तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। एक दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि मैंने दोस्त के साथ बहुत शुक्र लगाया, अगले दिन वो मेरे पास आया तो उसने मुझे कहा कि मैं तुझे ये बात कह रहा हूँ कि मैंने ना रात को नमाज़ पढ़ते हुए
मैंने जब दुआ करने लगा तेरे नाम पर और मेरा दिल किया मैं तेरे बदुआ दूं, फिर मैं रुक गया। मैं उसकी शक्ल देखूं अगले दिन, ओ भाई मेरे मुझे माफ़ कर दे यार, इतनी सख्त दिल लगी। मैंने छोड़ दिया अपना मामला अल्लाह के वाले। तो इट कम्स बैक टू यू, ये चीज़ ठीक बैक नहीं टू है। है, बैक भी हुआ है मुझे लगता है। चले कोई नहीं। चलिए सर, बस रियली फ़न, बहुत मज़ा आया आपसे, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और कंटेंट भी मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हमें अच्छी चीज़ें समझाई हैं इन द प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। वेलकम। हाँ जी सर, अगर आप इधर तक हमारे कंटेंट को देख रहे हैं तो लाइक कर दें यार। हम नाच के तो नहीं आपको दिखा सकते, बट कंटेंट ही अच्छा दे सकते हैं ताकि आप लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।